अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। आज मेरा विज़िट होगा जी DHA फ़ेज़ 3 का, और कोशिश करूँगा आपको जितनी इंफॉर्मेशन दे सकूँ। DHA फ़ेज़ 3 की जो मेन एंट्रेंस इन्होंने रखी हुई है वो DHA फ़ेज़ 2 गीगा मॉल के सामने एक एंट्रेंस रखी हुई है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये DHA फ़ेज़ 3 जो है वो अपोजिट DHA फ़ेज़ 2 है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ एंट्रेंस रखी हुई है और DHA जो फ़ेज़ 3 है वो ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर अंदर जाके और ज़राज हाउसिंग सोसाइटी की बैक पे आता है। तो अभी हम DHA फ़ेज़ 3 के इंटर हो चुके हैं GT रोड से, जो कि अपोजिट गीगा मॉल है। लेफ़्ट साइड पे आपको ज़राज हाउसिंग सोसाइटी नज़र आ रही है। ज़राज हाउसिंग सोसाइटी जब एंड होगी और गार्डन सिटी स्टार्ट हो जाएगी बहरिया टाउन की, उसको भी हम क्रॉस करेंगे, देन हम DHA फ़ेज़ 3 में पहुंचेंगे। तो जब हम पहुंचेंगे तो तब आपको मैं डिटेल देता हूं मज़ीद। ओके जी, हम अभी DHA फ़ेज़ 3 पहुंच चुके हैं और अभी हम बहरिया टाउन का गार्डन सिटी क्रॉस करके और DHA फ़ेज़ 3 हम बिल्कुल पहुंच गए हैं। राइट साइड पे एक नाला भी चल रहा है। शुरू में जो आता है ये ब्लॉक A आता है इसका, फिर इसका ब्लॉक B आता है। बेसिकली ये DHA फ़ेज़ 3 जो है ये एक्स सीरीन सिटी था। ये बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट था और इसको डेवलप भी बहरिया टाउन ने ही किया है। यहाँ पे जो रोड्स हैं और यहाँ पे जो आपको एनवायरनमेंट नज़र आएगा वो बिल्कुल बहरिया टाउन का ही एनवायरनमेंट आपको नज़र आएगा। DHA जो ओरिजिनल DHA जो करती है डेवलपमेंट वो काफ़ी डिफरेंट होती है बहरिया टाउन से। शुरू में ये जो आपको प्लॉट और गलियाँ नज़र आ रही हैं ये सारे 30 बाई 40 साइज़ के प्लॉट हैं, 5 मरला जिसे हम कह सकते हैं। प्लॉटों का साइज़ इंतहाई बुरा है, 30 बाई 40 में कोई अच्छा घर नहीं बनता। रोड्स इंतहाई नैरो हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ की प्राइस आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे 75 से 80 लाख रुपया इस वक्त प्राइस चल रही है यहाँ पे प्लाटों की, जो कि इंतहाई ज़्यादा प्राइस है, ओवर प्राइस्ड है। आई डोंट नो क्यों है। हत्ता के साथ एक नाला भी चल रहा है, एक वैली सी बनी हुई है, तीनों तरफ पहाड़ हैं और रोड बहुत ही नैरो है यहाँ पे। और यहाँ पे जितनी गलियाँ वो ऑलमोस्ट डेड एंड वाली गलियाँ हैं। वहाँ पे गाड़ी आगे जाके फंस जाती है, एक गाड़ी के साथ दूसरी गाड़ी गुजरना यहाँ पे मुश्किल है। और यहाँ पे लैंड भी इतना सॉलिड नहीं है, साथ आपको नाला भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो घर बन रहे हैं 30 बाई 40 साइज़ के, ये ज़्यादा डेवलपर्स ही बना रहे हैं और डेवलपर्स ही यहाँ पे घर बना के वो बेचेंगे। और ज़्यादातर डेवलपर्स के ही घर हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने ट्रैक्टर खड़ा है, तो मेरी गाड़ी यहाँ से गुजर नहीं पाएगी। बाहर हम यहाँ से वापस निकलते हैं। ये एरिया जो है सेक्टर A का एरिया है, जो कि 30 बाई 40 साइज़ के सारे प्लॉट्स हैं, शुरू में आते हैं जब आप गार्डन सिटी वाली साइड से एंटर होते हैं। इसके साथ ही जो सेक्टर A है इसमें 50 बाई 90 के भी साइज़ के प्लॉट्स हैं, वो भी हम एरिया आपको दिखा देते हैं। DHA फ़ेज़ 3 का जो सेक्टर A है इसके 30-40 साइज़ के जो प्लॉट हैं, 30 बाई 40 साइज़ के, इनके बिल्कुल साथ ही गार्डन सिटी जोन 5 के भी प्लॉट्स बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जहाँ से हम अभी इंटर हुए थे वहाँ पे भी 30 बाई 40 साइज़ का जो रेट है वो 40 से 50 लाख का है। वहाँ पे आपको 10 मरले 80 से 90 लाख का मिल जाएगा। तो जितने का DHA में आपको 5 मरले मिल रहा है, उतने का वहाँ पे आपको 10 मरले का मिल जाएगा, और वो पहले आ जाता है GT रोड से एंटर होने के। अभी हम आ गए जिनकी मेन रोड पे, और ये मेन रोड भी जो है ये काफ़ी नैरो है अगर देखा जाए, क्योंकि इन फ्यूचर में जब यहाँ घर बन जाएंगे और कनेक्ट हो जाएगा रवात के साथ DHA फ़ेज़ 3, तो ये काफ़ी नैरो रोड है। लेकिन DHA फ़ेज़ 3 जो है ये बेसिकली 3 पार्ट्स में है। एक तो सेक्टर A और B जिसका आज हम विज़िट कर रहे हैं, फिर सेक्टर D से लेकर सेक्टर J तक जो आर्मी ऑफिसर्स को उन्होंने अलॉट किया प्लाट, वहाँ पे अभी डेवलपमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुई, थोड़ी सी स्टार्ट हुई है। फिर उसको कनेक्ट किया गया है, एक इनका रवात पे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट था वो मर्ज कर दिया गया DHA फ़ेज़ 3 में, उसके साथ कनेक्ट कर दिया गया। जो 3 पार्ट्स में है, काफ़ी बड़ा एरिया बनता है ये।
ये अभी हम मज़ीद चंद गलियां और देखते हैं 30 बाई 40 साइज़ की। तो आपको जस्ट दिखाना है कि यहाँ पे किस किस्म की डेवलपमेंट है, घर कैसे तैयार हो रहे हैं और रोड्स कैसी हैं, और अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको कैसा एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलेगा। 30 बाई 40 साइज़ का आप घर देख सकते हैं कितना बड़ा होता है। इसमें नीचे एक ही कमरा बन सकता है और ऊपर 2 कमरे बन सकते हैं। कोई इतनी ज़्यादा स्पेशियस जगह नहीं होती, लेकिन इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। ये गलियां जो हैं नैरो ही हैं, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनी हुई, काफ़ी नैरो है। यहाँ से वापस चलते हैं अब कनाल वाली स्ट्रीट की तरफ। अगर इसकी ब्यूटी देखी जाए तो यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ आपको नज़र आती हैं और बीच में छोटी सी वैली आपको नज़र आती है। सामने जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सब कनाल के प्लॉट्स हैं। लेफ़्ट साइड पे थोड़ी सी कमर्शियल भी इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन सामने आपको कनाल के घर भी बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं लेफ़्ट साइड पे। ये सेक्टर ए का जो कनाल का एरिया है, ये सारा एक सर्कुलर एक ग्राउंड टाइप जगह है, वहाँ पे इन्होंने सारा कनाल के प्लाट रखे हुए हैं। बीच में छोटा सा एरिया ग्रेवयार्ड का भी रखा हुआ है इन्होंने सेक्टर ए में। ये जो मेन बुलेवर्ड है इसके ऊपर प्लाटों की प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, तकरीबन 2 करोड़ तक लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जो एवरेज प्लाट है वो तकरीबन 1.5 करोड़ की रेंज है। 1 करोड़ 30 से लेके 1 करोड़ 60 तक यहाँ पे प्लाट हैं जो पीछे कट करके हैं। राइट साइड पे थ्रू आउट एक नाला यहाँ से गुजरता है। यहाँ पे 4-5 नाले हैं बीच में जो बारी बारी आपको नज़र आएंगे। बहरहाल ग्रीन एरिया भी इन्होंने रखा हुआ है, पार्क्स भी रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक इनके यहाँ पे इस सेक्टर ए में कोई मेजर डेवलपमेंट कोई भी नहीं है, स्वाय छोटे घरों के जो 5 मरले के हैं जो डेवलपर बना रहे हैं खुद। और कनाल के कोई ख़ास घर यहाँ पे बने हुए नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ एक आध कोई घर डेवलप हो रहा है राइट साइड पे, बाकी अंदर एक घर कंप्लीट है। बाकी अभी एरिया में कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं है घरों के कंस्ट्रक्शन अगर देखी जाए तो। बहरहाल रोड्स कंप्लीट हैं, यहाँ पे बिजली आई हुई है और पानी ये दे रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे गैस अभी नहीं है। कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे कोई भी नहीं है, प्लाजे कोई भी नहीं है, शॉप्स कोई भी नहीं बनी हुई अभी, और ग्रॉसरी वगैरह आप नहीं कर सकते यहाँ पे। उस हिसाब से देखा जाए तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। और ये एरिया जो है बेसिकली ये सेक्टर ए और सेक्टर बी ये बहरिया टाउन फेज़ 8 के साथ कनेक्टेड है और हैमलेट के साथ, और दूसरी तरफ इनके गार्डन सिटी है। अभी हम सेक्टर ए से निकल के सेक्टर बी की तरफ चलते हैं। सेक्टर ए बहुत छोटा सा था, यहाँ एंड हो जाता है, और अभी हम जिस तरफ मुड़े हैं ये मिडिल रिंग रोड है, इसके ऊपर 3-4 राउंड अबाउट आएंगे और इसी के ऊपर सेक्टर बी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आगे सेक्टर बी आ जाता है जी। ये मिडिल रिंग रोड एक मेन रोड है इनकी, काफ़ी खुली रोड है बनाई हुई इन्होंने, और इसी रोड के ऊपर लेफ़्ट साइड पे आप जैसे देख रहे हैं बोर्ड नज़र आ रहा है जिस पे डी से लेके जे तक ब्लॉक्स लेफ़्ट साइड पे आपको मिलेंगे। ये फ्यूचर का प्रोजेक्ट है जो कि आर्मी ऑफिसर्स को ज़्यादातर प्लॉट यहाँ पे अलाट हुए हैं। ये भी रोड्स बन रही हैं अभी यहाँ पे, क्योंकि बारिश हुई है तो यहाँ पे जाना इतना आसान नहीं होगा। दोबारा की इस टाइम हम अंदर जाएंगे। ये सारा एरिया जो है ये डीएचए खुद डेवलप कर रहा है। इसकी डेवलपमेंट जो होगी वो सेक्टर ए और बी से काफ़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि ये जो एरिया है ये बहरिया टाउन ने बनाया था, और इनका जो नए जो ब्लॉक्स आ रहे हैं सारे वो सब जो है वो डीएचए खुद डेवलप करेगी। डीएचए का म्यार थोड़ा लो है बहरिया टाउन से डेवलपमेंट का, रोड्स और खंबे वगैरह जो बनाते हैं काफ़ी डिफरेंट होता है बहरिया टाउन का। ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये सारा हाइटेड एरिया है, ये सारा सेक्टर बी है। सेक्टर बी काफ़ी खूबसूरत है एज़ कम्पेयर टू सेक्टर ए। सेक्टर ए इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, सेक्टर बी काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। इसमें काफ़ी हाइटेड प्लॉट्स भी हैं और कई लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे घर बनाएं तो सारा एरिया आपको नीचे नज़र आएगा। इस जगह पे अगर हाइट पे खड़ा होकर अगर मैं आपको फ्रंट पे दिखाऊं तो सामने डेवलप हो रहा है न्यू इनका सेक्टर डी से लेके सेक्टर जे तक। ये जो सामने अंडर कंस्ट्रक्शन जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये सारा कनेक्ट हो जाएगा आगे रवात के साथ। रवात में इन्होंने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को इन्होंने मर्ज कर दिया डीएचए फेज़ 3 में,
वहाँ से भी इनको एंट्रेंस एक मिल चुकी है। तो बेसिकली इनके पास एक एंट्रेंस आएगी गीगा मॉल से, जो कि गार्डन सिटी से होते हुए डीएचए फेज 3 में आएगी। फिर एक इनके पास एंट्रेंस आ रही है रवात से। फिर एक इनके पास एंट्रेंस आ रही है जापान रोड से, जो कि बहरिया फेज 8 है, हैमलेट के बिल्कुल सामने से। हम जब वीडियो एंड करेंगे तो हम यहाँ से एग्जिट भी हैमलेट वाली साइड से करेंगे, जापान रोड की तरफ से। और इनके पास एक और चौथा एक्सेस भी आना था बहरिया टाउन फेज 8 की तरफ से, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी रुक गया। ये जो रोड है मिडिल रिंग रोड, यही टच होनी थी बहरिया फेज 8 के सेक्टर पी के साथ। सो अगर ऐसा हो जाता, अगर ये मिडिल रिंग रोड बहरिया एक्सप्रेस वे जो कि फेज 8 में है उसके साथ अगर कनेक्ट कर दी जाती स्ट्रेट अवे, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है बहरिया फेज 8 पे आता और प्राइसेस काफ़ी बेहतर हो जाती बहरिया फेज 8 की, और उसका इम्पैक्ट जो है डीएचए फेज 3 पे भी आता। ये रोड सीधी जाती और फेज 8 को टच कर जाती। मैं कोशिश करूंगा एंड तक जाऊं और आपको रोड का एंड तक सारा विजिट करा के फिर हम जापान रोड की तरफ मुड़े। लेकिन पहले मैं आपको लेफ्ट साइड पे एक एरिया दिखाना चाहूँगा। ये काफ़ी हाइट पे प्लॉट्स बने हुए हैं और थोड़ा सा फिलिंग भी है यहाँ पे प्लॉट्स में, लेकिन काफ़ी हाइट से प्लॉट है। ये एरिया सीधा आगे जाता है, यहाँ पे कनाल की प्लॉटिंग है, पीछे 35-70 के प्लॉट्स हैं। बेसिकली सेक्टर बी जो है यहाँ पे सारी कैटेगरीज हैं प्लॉटों की। अब मैं कोशिश करूंगा जी हाइट पे जाके आपको सारा नीचे एक दफ़ा व्यू दिखा दूं कैसा बना हुआ सारा सेक्टर बी। सेक्टर बी में जो कैटेगरीज हैं प्लॉटों की वो है 25 बाय 45, उसके बाद 30 बाय 40 है, फिर 30 बाय 60 है, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास 35 बाय 50 भी है, 35 बाय 70 भी है, 50 बाय 75 भी है, और फिर 50 बाय 90 साइज के भी प्लॉट्स हैं। तो काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्योंकि ये काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी रोड्स हैं यहाँ पे, और क्योंकि सारा पहाड़ी इलाका था उसको लेवल किया गया है, तो जगह जगह के हिसाब से साइजेस डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे कनाल के प्लॉट्स हैं। ये हाइटेड एरिया सारा, कुछ बीच में प्लॉट्स फिलिंग वाले भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी आपको मैं सारा हाइट पे जाके नीचे आपको विजिट कराता हूँ। आपको सारा एरिया आपको नीचे दिखाई देगा सेक्टर बी का। ये नीचे जितनी आप प्लॉटिंग देख रहे हैं सब कनाल के प्लॉट्स हैं, और वो सामने एरिया जहाँ से हम आए हैं वो सेक्टर ए है, और लेफ्ट साइड पे जिधर हम कैमरा मूव कर रहे हैं यहाँ से आगे सेक्टर बी, और आगे जापान रोड की तरफ अभी हम मूव करेंगे। यहाँ पे जैसे आपको देख रहे हैं कि एक आध घर कोई बन भी रहा है, और यहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट हो चुकी है। कोई का तो आपको घर नज़र आ जाएगा कनाल का। इस एरिया में अभी घरों की कंस्ट्रक्शन स्लो है। अभी हम जिस तरफ आगे अब जाएंगे जापान रोड की तरफ, वहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन थोड़ी ज़्यादा है, रहने के हिसाब से भी वो बेहतर है। डीएचए फेज बहरिया टाउन फेज 8 के पास है, हैमलेट के पास है, तो वहाँ पे आपको अगर ग्रोसरी वगैरह लेनी है या आपको रिपेयरमेंट करानी है घर की, तो वहाँ पे आपको रहना आसान है एज कम्पेयर टू दिस एरिया। ये एरिया ज़रा वीरान है। बहरहाल जो प्राइस चल रही है यहाँ पे सेक्टर बी में वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और अगर रात को अगर आप यहाँ निकलें तो आपको कुत्ते पड़ जाते हैं पीछे, इधर गीदड़ फिरते हैं, तो यहाँ पे आपको इस प्राइस में कुत्ता भी काट सकता है। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी ओवर प्राइस सेक्टर है ये। जो मिडिल रिंग रोड है उसके पास जो कनाल के प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 1,70,1,75 के प्लॉट्स हैं। जिस तरफ अभी हम आ गए हैं ऊपर करके, ये थोड़े से सस्ते हैं, 1.5 करोड़ की रेंज में आते हैं यहाँ पे कनाल के प्लॉट्स। इसी तरफ 35-70 के भी प्लॉट्स हैं, लेकिन 35-70 के कई प्लॉट्स अभी डेवलप नहीं हुए, वहाँ पे अभी रोडें बन रही हैं। तो 35-70 का जो रेट है वो भी 1 करोड़ से प्लस जा रहा है। यहाँ पे 1 करोड़ 20-25 तक भी लोग मांगते हैं। तो 35-70 का यहाँ पे कोई घर नहीं बना हुआ, लेकिन प्लॉटों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको अगर हम कंपेयर करें बहरिया फेज 8 से, तो ये बहुत ज़्यादा प्राइस है, और यहाँ आप रहना तो बहुत ही मुश्किल है इस एरिया में। लेकिन लोगों के पास पैसा है, लोग इन्वेस्ट करेंगे, लोग बनाएंगे भी। आपके पास पैसा है तो आप ज़रूर लें,
आपका पैसा आपकी मर्जी। तो ये देखें, जैसे आप देख रहे हैं रोडें आगे जाके एंड हो जाती हैं, रोडें सारे यहाँ पे डेड एंड रोड्स हैं, कोई रोड एक कनेक्ट नहीं होती दूसरे के साथ। तो एरिया को इतना अच्छा डेवलप नहीं है रोडों के हिसाब से। आप यहाँ पे सैर तफरी अगर करने आए हैं तो आपको नक्शा साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रोड दूसरी रोड के साथ कनेक्ट नहीं होती, आम गलियाँ भी। तो मिडल रिंग रोड ही एक है जहाँ से आप आएंगे और वापस जापान रोड की तरफ आप निकल जाएंगे। तो कोशिश करते हैं अब हम दूसरी तरफ जाते हैं, जापान रोड वाली साइड। वो एरिया अच्छा है रहने के हिसाब से भी, और प्राइस भी वहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ से मज़ीद ज़्यादा प्राइस है, लेकिन वो एरिया ज़्यादा अच्छा डेवलप हुआ है, पहले का डेवलप हुआ, वहाँ पे आबादी भी ज़्यादा है, घर भी ज़्यादा डेवलप है। तो चलते हैं उस एरिया की तरफ। ओके जी, हम वापस मिडल रिंग रोड पे आ चुके हैं, और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ बिल्कुल एंड तक इस रोड के। फिर वो एंड से वापस आके वापस हम जाएंगे जापान रोड की तरफ, और आपको मैं इनके बेस्ट लोकेशन दिखाता हूँ जो घरों की है रहने के हिसाब से। ये जो मिडल रिंग रोड है, इसकी लेफ्ट साइड पे जितनी पट्टी आप देख रहे हैं, सब कमर्शियल है, और फ्यूचर में यहाँ पे सारे छोटे छोटे प्लाजे बनेंगे जब ये सेक्टर आबाद हो जाएगा। तो राइट साइड पे जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे आप घरों की कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ी तेज नज़र आएगी, और ये एरिया भी काफ़ी बेहतर डेवलप हुआ हुआ है। ये मिडल रिंग रोड जो है सीधी कनेक्ट होनी थी बहरिया एक्सप्रेस वे के साथ, बहरिया फेज़ 8 की, और लेकिन ये प्रोजेक्ट रुक गया और रोड नहीं बन सकी। यहाँ से अगर आप राइट हो जाए तो आप जापान रोड की तरफ चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको एंड तक लेके जाऊंगा और वहां से वापस हम आते हैं। लेफ्ट साइड पे सारा कमर्शियल है, और काफ़ी ज़्यादा एरिया इन्होंने अपार्टमेंट्स के लिए रखा है लेफ्ट साइड पे, जो कि फ्यूचर में यहाँ पे डेवलप होंगे। लेकिन अभी यहाँ पे उनके आसार नज़र नहीं आ रहे, कंस्ट्रक्शन वर्क अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, शायद बुकिंग चल रही हो। तो ये एरिया सारा अपार्टमेंट्स के लिए रखा हुआ है। सामने रोड आगे जाके एंड हो जाती है जी, और ये रोड कनेक्ट होनी थी एक्सप्रेस वे के साथ, बीच में जापान रोड आती है, लेकिन ये प्रोजेक्ट यहाँ पे रुक गया। तो यहाँ से मैं अब वापस जाता हूँ। अब आपको मैं इनका सेक्टर बी का जो बेस्ट लोकेशन एरिया है वो आपको दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड पे जो आप पार्किंग देख रहे हैं, ये सब कमर्शियल है जी। लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी कमर्शियल है। यहाँ पे 40 बाई 40 के प्लॉट्स हैं कमर्शियल, और 40 बाई 70 या 40 बाई 60 साइज का प्लॉट है। तो जो छोटे प्लॉट्स हैं उनकी प्राइस जो है वो 3.5 से 4 करोड़ का है, और जो 10 मरले का जो प्लॉट है कमर्शियल वो तकरीबन 4.5 से 5.5 करोड़ का रेंज है, जो कि बहुत ओवर प्राइस्ड है। अभी हम आगे जाते हैं और यहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे चौक से, और जापान रोड की तरफ चलते हैं। ये एरिया जो आपको लेफ़्ट साइड पे अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये एरिया बेहतर है रहने के लिए। प्राइस ज़्यादा है लेकिन अच्छा डेवलप हुआ है, और लैंड भी ठीक है यहाँ पे। यहाँ पे जो साइजेज़ है वो सारी हैं। यहाँ पे 50 बाई 75 साइज़ के भी प्लॉट्स यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा सा एरिया ऐसा है कि यहाँ पे अगर आप पहली दफ़ा आएंगे तो काफ़ी मुश्किल से आपको जापान रोड की तरफ रास्ता मिलता है, लेकिन अगर आप मैप हो आपके पास तो आप इजीली जा सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा जो अच्छे प्लॉट्स हैं वो 35 बाई 70 के प्लॉट्स हैं, जिनकी प्राइस 1 करोड़ 25, 1 करोड़ 30 तक भी है। और जो कनाल के प्लॉट्स हैं उनकी प्राइस यहाँ पे 2 करोड़ से प्लस है, मतलब 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक यहाँ पे कनाल के प्लॉट्स चल रहे हैं इस टाइम।
काफ़ी आपको घर नज़र भी आ रहे होंगे बने हुए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन घरों की ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पे एक इनकी बहुत बड़ी मस्जिद भी बनी हुई है, वो तो अभी मैं नहीं आपको दिखा सकता। मैं तो अभी जाऊँगा जापान रोड की तरफ, और यहाँ से अभी मैं आपको मेन की रोड्स दिखा देता हूँ जिस तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन थोड़ी तेज़ है, कनाल के घरों की। लोकेशन के हिसाब से कोई इतनी आला लोकेशन नहीं है रहने के हिसाब से। जीटी रोड से आप बहुत दूर हैं, स्कूल कॉलेज से आप बहुत दूर हैं, और कमर्शियल एरिया जो बड़े बड़े मॉल्स हैं उनसे आप काफ़ी दूर हैं। रहने के हिसाब से काफ़ी बैक पे आ जाते हैं। बिल्कुल सेक्टर पी जो है और हैमलेट जो है बहरिया फेज़ 8 इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बिल्कुल समझें कि बहरिया फेज़ 8 का इलाका है, और इसको आप बिल्कुल डीएचए फेज़ 2 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। डीएचए फेज़ 2 की लोकेशन बहुत अच्छी है डीएचए फेज़ 3 से, लेकिन ये है कि क्योंकि डीएचए का नाम है, लोगों का ट्रस्ट है, उस वजह से इसकी प्राइस ज़्यादा है शायद। और जाहिर सी बात है डेवलपमेंट वर्क भी लोग देखते हैं। आम सोसाइटीज़ का डेवलपमेंट वर्क इतना अच्छा नहीं होता, जिस वजह से उनके रेट्स भी इतने जल्दी हाई नहीं होते। इन्वेस्टर्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, और बाकी आपकी चॉइस है, आपने रहना है, आपने घर बनाना है, वो तो हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। बहरहाल मुझे काफ़ी ओवर प्राइस लगता है ये सेक्टर। बाकी यहाँ पे रिहाइश जो है बिल्कुल वैसे ही है जैसे बहरिया फेज़ 8 की है या हैमलेट की है। तो अगर आप बाकी मेरी वीडियोस देख लें तो उससे आपको कंपैरिजन का अंदाज़ा हो जाएगा। अभी हम बिल्कुल इनकी मेन एग्जिट पे आ गए हैं जो कि जापान रोड के ऊपर है। राइट साइड में इनकी बड़ी सी मस्जिद है, और ये मेन की एवेन्यू है जो कि जापान रोड से इनकी एंट्रेंस आती है। सामने आपको इनका मेंटेनेंस ऑफिस है, और सामने आपको मेन गेट नज़र आ जाएगा। अभी हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे जापान रोड के ऊपर, और हैमलेट की तरफ निकल जाएंगे, और वहाँ से बहरिया फेज़ 7 की तरफ निकलेंगे। तो काफ़ी दूर हैं अभी इस वक्त हम जीटी रोड से, लेकिन चॉइस आपकी है।